और खबर दोपहर की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जहां सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक पर एक अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को एसिड अटैक के पीड़ितों को 3 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, एसिड अटैक पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि एसिड अटैक से पीड़ित महिलाओं को, युवतियों को 3 लाख रुपए का मुआवजा राज्य सरकार की ओर से दिया जाए। और इंडिया न्यूज एडिटर न्यूज आंचल आनंद इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़ गई हैं। आंचल, आपसे जानना चाहेंगे आज सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को क्या आदेश दिया है और क्या अहम फैसला? मीनाक्षी, बेहद अहम फैसला है और एक आंकड़े के मुताबिक इस देश में 1000 हमले होते हैं तेजाब के जरिए, एसिड अटैक्स होते हैं हर साल। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है तमाम राज्य सरकारों को, यूनियन टेरिटरीज को, कि वो अपने कानून बनाए, 3 महीने के अंदर अंदर रूल्स बनाए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो राहत लेकर आएगा एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए वो ये है कि कोर्ट ने कहा है कि 3 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। पहला 1 लाख की जो रकम है वो एसिड अटैक जैसे ही होता है उसके 15 दिन के अंदर अंदर दी जाएगी, और जो बाकी की रकम है, जो बैलेंस है 2 लाख के करीब का, वो 2 महीने के अंदर अंदर उसके बाद दिया जाएगा। तो कुल मिला के कम से कम जो एक तरह से देखा जाए कि तमाम राज्यों के अपने अपने मुआवजे के ढांचे बने हुए थे। बिहार मसलन 25,000 रुपए सिर्फ एसिड अटैक विक्टिम को देता था, उधर राजस्थान 2 लाख देता था, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा ये पूरी तरह से ग्रॉसली इनएडिक्वेट है, यानी कि ये बिल्कुल नाकाफी है, और इसीलिए देश की सबसे बड़ी अदालत ने यह कहा है कि 3 लाख का मुआवजा कम से कम दिया जाए। हालांकि इस मामले में एक और बहुत ही दिलचस्प चीज है और बहुत अहम चीज ये है कि न सिर्फ जो सरकारी अस्पताल है वहां पर इलाज के लिए कुछ बेड्स रिजर्व रखे जाएंगे एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए, बल्कि साथ ही साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी इस तरह के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाने की कोशिश की जाएगी कि 1 या 2 बेड रिजर्व रखे जाएं या उनका इस्तेमाल किया जाए इन लोगों के लिए। हमारे साथ मीनाक्षी बताना चाहूंगी एसिड अटैक विक्टिम्स हैं हमारे साथ इस वक्त। रेनू है, सबसे पहले रेनू भी हैं हमारे साथ, और हमारे साथ आपने अपना नाम बताया? अर्चना, ये जानना चाहेंगे आपसे कि अभी जब कोर्ट का फैसला आया है, राहत लगती है कि शुरुआत तो हुई कम से कम? हाँ, मुझे राहत तो लगती है। अब कुछ तो उम्मीदें जागी हैं कि हाँ कुछ हो सकता है, हमारे ऊपर लोगों ने ध्यान दिया है, कोर्ट हमारे ऊपर सुनवाई कर रहा है, तो कुछ तो उम्मीद लग रही है कि कुछ हो जाएगा। लेकिन 3 लाख रुपया मतलब कम है, लेकिन उससे ये है, हमें उम्मीद है कि कुछ इलाज तो शुरू हो सकता है। और प्राइवेट अस्पताल में जो बेड रखे गए हैं वो भी अच्छा है, और वहां पे अगर फ्री इलाज हो तो भी अच्छा है, क्योंकि अगर प्राइवेट अस्पताल में एक भी ऑपरेशन होता है तो वो 1.5 लाख रुपए से नीचे का नहीं होता है। और मेरा खुद का एक ऑपरेशन हुआ था, वो 1.5 लाख रुपए से नीचे नहीं हुआ था। मेरी 25 सर्जरियां हो चुकी हैं और अभी पता नहीं कितनी सर्जरियां बाकी हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि 3 लाख रुपया काफी है, पर शुरुआत हुई है तो हमारे लिए अच्छा है। और एसिड बैंड तो होना ही चाहिए, और जो गुनहगार है उसको अच्छे से अच्छी सजा, जिस तरह हम तड़प रहे हैं उसी तरह उनको भी तड़पने वाली सजा मिलनी चाहिए। उम्र कैद मतलब की ऐसी सजा मिलनी चाहिए। और अगर ऐसा फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट लेता है तो मतलब हमारे लिए जो खुशी होगी, शायद हम जो हमारे साथ हादसा हुआ है उसे हम भूल पाए, ऐसा है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोर्ट ने ये भी कहा है कि तमाम राज्य सरकारें जितनी भी हैं, जिन्होंने अभी तक कोई कानून ही नहीं बनाया, कोई नियम नहीं बनाया है बिक्री को लेकर एसिड की, उनके लिए कोर्ट ने कहा है कि ओवर द काउंटर सेल पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है, बैंड है। जिस तरह उसके भी नियम कायदे सुप्रीम कोर्ट ने बताए हैं। आपको लगता है ये अहम कदम है? ये तो लगता था कि अच्छी बात है कि मतलब एसिड पे बैंड होना चाहिए, मतलब हर किसी के लिए खुशी की बात है, मतलब खुशी भी है। आगे का देखते हैं कि क्या होता है। अभी हमारी फ्रेंड है और लक्ष्मी वो अंदर गई है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, मतलब जी। मीनाक्षी, तो आपने सुना यहाँ पर जो लक्ष्मी है लड़की, वो 2006 पर उस पर हमला हुआ था। लगातार पिछले कई साल से हम देख रहे हैं, पिछले 7 साल से वो जंग लड़ रही थी कि जो उसके साथ हादसा हुआ वो देश की किसी लड़की के साथ ना हो। और कोर्ट ने, देश की सबसे बड़ी अदालत ने, जो सरकार सोई हुई थी उसको जगाकर ये साफ कर दिया है कि तमाम, एक तो 8 के करीब राज्य सरकारें इसको लेकर नियम बना चुकी हैं, वो अपने नियम को और स्ट्रिंजेंट करेंगे, सख्त करेंगे। जो बाकी सरकारें हैं जिन्होंने नियम नहीं बनाए हैं, वहां पर ओवर द काउंटर सेल, बिक्री एसिड की। आंचल, ये कहा जा सकता है एक अच्छी शुरुआत हुई है, लेकिन क्या 3 लाख का मुआवजा काफी है? क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर पीड़िता है वो कह रही हैं कि सर्जरीज जो होती हैं वो बहुत ज्यादा महंगी सर्जरीज होती हैं।
बिल्कुल मीनाक्षी, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात का एहसास उसको था। कोर्ट ने ये साफ बात कही कि देखिए, हमने तमाम राज्य सरकारों का एक चार्ट जो था उन्होंने उसको देखा। अलग अलग राज्य सरकारें अलग अलग तरीके का मुआवजा देते, जैसे कि मैंने आपको बताया बिहार सरकार जो है वो 25,000 रुपए का मुआवजा देती है, जबकि राजस्थान 2 लाख का देती है। कई ऐसी सरकारें हैं जो 30,000 40,000 देती हैं। तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है। आप ये सोचिए कि एकदम एडहॉक बेसिस पे रकम जो है वो देश की सबसे बड़ी अदालत ने तय कर दी है कि 3 लाख रुपए कम से कम। मीनाक्षी, यहां पर देखने वाली बात यह है कि कम से कम 3 लाख रुपए सरकारें देंगी, और दूसरे जो मेजर्स हैं वो जाहिर तौर पर सेल और बिक्री को लेकर हैं एसेट की। इसमें एक बहुत अहम चीज और है कि ये जो 3 लाख रुपए जो इमीडिएटली दिए जाएंगे, हालांकि इस पर क्लैरिटी अभी आनी बाकी है मीनाक्षी। जो सरकार है, केंद्र सरकार है, उसी ने अपनी तरफ से कहा कि सरकारी अस्पतालों में तो इनका उपचार होता है, लेकिन जो प्राइवेट अस्पताल है वहां पर भी अगर 1 या 2 बेड्स रखे जाएं तो साफ तौर पर यह अपने आप में राहत की बात है। कोर्ट इस बात को बिल्कुल रियलाइज कर रहा था कि 1 नहीं 2 नहीं, कई करेक्टिव सर्जरीज होनी होती है जिसमें बहुत रकम लगती है, लेकिन यह अच्छी शुरुआत जरूर है। मीनाक्षी, बिल्कुल, तो एक अच्छी शुरुआत यहां पर सरकार की ओर से की गई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो आदेश दिया गया है 3 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने की यहां पर बात उठाई गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आंचल, आपसे समझना चाहेंगे, सरकारी अस्पतालों में तो इनका इलाज होता ही है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में जिस तरीके से बेड रखने की बात कही गई है, क्या इनका इलाज निःशुल्क कराया जाएगा? क्या इस तरीके की भी कोई बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई है? बताया कि ये एक सुझाव था जो केंद्र सरकार ने खुद दिया। ये सुझाव के तौर पर दिया गया है कि प्राइवेट अस्पतालों में 1 या 2 बेड्स इनके लिए ईयरमार्क किए जाएं, सेपरेटली रखे जाएं। बहुत सारी जो रिकमेंडेशंस है सरकार की वो कोर्ट ने मान ली हैं, और इसको भी मान लिया गया है, लेकिन इसको ऑपरेशनलाइज कैसे किया जाएगा और क्या ये जो सुविधा है पूरी तरह से निःशुल्क होगी, इस पर क्लैरिटी आनी बाकी है, क्योंकि अभी भी अदालत इस मामले में सुनवाई कर रही है, अपना ऑर्डर डिक्टेट करा रही है। तो ये जो क्लैरिटी है वो जैसे ही आएगी मीनाक्षी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर जो केंद्र सरकार ने पहल की और जो राज्य सरकारें थी, जहां पर कोई ढांचा ही नहीं है, कोई नियम ही नहीं है, जहां पर मुआवजे के नाम पर कुछ नहीं दिया जाता है, कम से कम उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो अपने आप में तब तक कानून है जब तक कोई ठोस कानून नहीं बन जाता है।